नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 14 अविकारी शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, अविकारी शब्द क्या होता है? सबसे पहले शब्द विचार के अंतर्गत बताया गया है कि विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। सबसे पहले विकारी में है बच्चों कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन संभव होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। इनमें क्या होता है बच्चों? वचन, कारक और काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन होता है, तो ये क्या हुए? विकारी शब्द। और जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन संभव नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन या कारक किसी के भी द्वारा, तो उनको क्या कहते हैं? अविकारी। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय तुम्हें बोलने से ही पता लग रहा है, जो खर्च नहीं होता, जो ज्यों त्यों रहता है, जिसमें व्यय अर्थात हर्ष, रूप, विकृति या परिवर्तन न हो, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह क्रिया का विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं, और चूंकि यहाँ पे क्रिया लगा हुआ है तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी करो, दिन भर वर्षा हुई, नीचे बैठो, कम हंसा करो, कछुआ धीरे धीरे चलता है, अब आए हो। उपयुक्त उदाहरणों में निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होने के कारण अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशील, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं। ये क्रिया की विशेषता बताकर उसके अर्थ को समीप कर देते हैं। क्रिया के लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। जैसे लड़का तेज दौड़ता है, दीप्ति तेज दौड़ती है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, लड़कियां तेज दौड़ती हैं। इस प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था बेटा कि एक तो होता है विशेषण, विशेषता बताने वाली, एक होता है परविशेषण, जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं उनको परविशेषण कहते हैं। उसी प्रकार क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण, क्रिया परविशेषण कहते हैं। जरा जल्दी करो, कुछ कम खाया करो, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। बट देखो, धीरे धीरे चलता है, ये उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। कछुए की विशेष बात क्या है? कि वो धीरे धीरे चलता है, बट बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। चलता है धीरे धीरे, बट बहुत धीरे धीरे। रजत बहुत ध्यान से पढ़ता है। रजत ध्यान से पढ़ता है, ये उसकी विशेष बात है कि वो ध्यान से पढ़ता है। लेकिन विशेषता की भी विशेषता क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ता है। विशेषता की भी विशेषता क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ता है। तो उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द क्रिया पर विशेषण हैं, अर्थात विशेषता की भी विशेषता बताने वाले शब्द। अब है क्रिया विशेषण के भेद बच्चों। तो क्रिया विशेषण के भी भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम कालवाचक को देखेंगे। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। बच्चों, आपको काल बोलने से ही पता लग रहा है, काल, काल अर्थात समय। तो जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी आज आने वाले थे। पिताजी कब आने वाले थे? आज, तो समय बताया जा रहा है आज। बच्चे तुरंत चले गए, तुरंत चले गए, जैसे आए, आते ही तुरंत चले गए। वे अभी तक नहीं आए, अभी तक भी नहीं आए हैं। जो समय अब हो रहा है, अब तक भी यानी अभी तक भी नहीं आए। तुम बार बार क्यों आते हो? बार बार क्यों आते हो?
एक बार नहीं, बार बार क्यों आते, बताया जा रहा है कि कई बार आ चुके हैं। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द क्रिया के काल समय का बोध कराने वाले विशेषण हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार है। समयवाचक आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, सब, अभी, तुरंत, पहले, पीछे आदि। अवधिसूचक आजकल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर आदि। बारंबारता सूचक बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार आदि, जो मैंने अभी आपको एक दो सेंटेंस भी ऊपर समझाया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बच्चों, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो। देखो आपको ये सब चीज़ें पढ़ने से ही पता लग जाती है। काल में समय, स्थान में तो स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रमोद अंदर सो रहा है, कहाँ सो रहा है, अंदर, तो यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। नवीन आगे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, आगे, यहाँ पर भी स्थान का बोध हुआ है। यहाँ आओ, कहाँ आओ, यहाँ। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब किस जगह जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत देखो या उधर देखो। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर स्थान आपको बोलने से पता लग रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं। जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, सामने, बगल में, पास, समीप, निकट, दूर आदि। ध्यान से देख लीजिएगा, इनको आप पढ़ लीजिएगा। दिशावाचक इधर, इस ओर, दाएं बाएं, जहाँ पर दिशाओं का बोध होता है। तीसरा है परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक। देखिए परिमाण का अर्थ होता है जहाँ पर नाप तोल से हमारा मतलब होता है। परिणाम नहीं बेटा, परिणाम का अर्थ क्या होता है, रिजल्ट, लेकिन यह है परिमाण, यानी जहाँ पर नाप तोल का बोध होता है। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा या नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चा बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। पिंकी खूब हंसी, जरा सोच समझ कर बोला करो। गुड्डू थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ना। थोड़ा बताया गया ना, मात्रा बताई गई है, नाप तोल वगैरह। तो यहाँ रंगीन शब्द क्रिया की मात्रा बताते हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार है। कम, थोड़ा, अल्प, तनिक, न्यून, किंचित, बहुधा, कुछ, अधिक, पर्याप्त, काफी, अत्यंत, बिल्कुल, केवल, इतना, उतना, जितना, कितना, दीर्घ, गुरु, बूंद बूंद, स्वल्प, अनुमानतः, बहुतायत आदि, बहुतायत आदि। चौथा है रीतिवाचक बेटा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग या विधि, सभी जानते हैं, रीति रिवाज आप सब जानते हैं। तो रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग या रिवाज। तो जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, इस क्रिया विशेषण में क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि का भी ज्ञान होता है। जैसे शोभा तेज दौड़ती है, शेर जोर से दहाड़ता है, मैं चुपके से उसके पीछे खड़ा हो गया। धीरे धीरे चलो, राजेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ता है, मैं सचमुच नहीं जाऊंगा। संभवतः वह आए, संभवतः वह आए। आप यहाँ अचानक कैसे आए, तुम खेलने अवश्य जाना। देखिए उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं क्रिया के संपन्न होने की रीति बताते हैं। यानी शोभा तेज दौड़ती है, यानी जो है रीति का अर्थ मैंने क्या बताया, ढंग या विधि। तो संपन्न होने की रीति बताते हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार होंगे। निश्चयात्मक, बेशक, वस्तुतः, निसंदेह, ठीक ही आदि। अनिश्चयात्मक, प्राय, अक्सर, शायद। जो कोई मैंने आपको बताया था निश्चय क्या होता है, जिसमें हमें श्योरिटी होती है, कोई चीज़ कन्फर्म होती है, जिसमें बात का होता है कि पक्का, हाँ श्योर ये है। और अनिश्चयात्मक उसका उल्टा होता है, जहाँ पे किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है। आकस्मिकता यानी अचानक, सडनली। आकस्मिकता वाचक, सहसा, अकस्मात, एकाएक, यानी क्या होता है, अचानक से जैसे कोई चीज़ें हो जाती हैं। एक है आवृत्त्यात्मक, यानी घटाघट, धड़ाधड़,
खुल्लम खुल्ला आदि। एक है प्रकारात्मक, धीरे से, जोर से, शीघ्रतापूर्वक, आप ही आप आदि। तो बेटा ये था हमारा लेसन 14 अविकारी शब्द। बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए हैं, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो आप इसकी रीडिंग एक बार खुद से भी करेंगे, फिर मैं आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मैं चाहूँगी कि बच्चों एक बार आप इसको खुद से रीड करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक रीड करें इसको समझते हुए। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।